हाँ जी, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जब शुरुआत हुई थी भारत के लिए तो हम बड़े डरे हुए से थे। कारण था हमारी टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं थे क्योंकि वो चोट के चलते इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं थे। सिराज नहीं थे तो हमें अपना बॉलिंग अटैक बड़ा कमजोर लग रहा था। ऊपर से हम तनाव में थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या टच में आ पाएंगे, क्या उस टच में आ पाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए इस ट्रॉफी में। तो वो भी हो गया सर काम हमारा। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने रोहित शर्मा की भी अच्छी बैटिंग देखी अभी तक और विराट कोहली ने शतक लगा के जिता दिया। तो ये टेंशन खत्म हो गई। बॉलिंग में भी हम ठीक चल रहे हैं, शमी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हर्षित राणा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या हमारी टीम में है और हमारे स्पिनर्स भी अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। अब नई टेंशन शुरू हो गई है। कभी सुनने में आता है कि रोहित शर्मा को इंजरी है, पैर में है साहब, उनके जांग में खिंचाव है, तो शायद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। कभी सुनने में आता है कि मोहम्मद शमी अनफिट है, उनको कुछ दिक्कत है, वो भी नहीं खेल पाएंगे। अब सुनने में आ रहा है कि शुभमन गिल, अब सुनने में आ रहा है कि शुभमन गिल भी अनफिट है, अनफिट नहीं है, बीमार है, तो वो भी शायद नहीं खेल पाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो भाई ये चल क्या रहा है हमारी टीम में, चल क्या रहा है, किसकी नजर लग रही है कि सेमीफाइनल में भी हम पहुंच गए हैं, उसके बाद हमारे जो खिलाड़ी हैं बीमार हो रहे हैं, अनफिट हो रहे हैं। इस तरह से तो सेमीफाइनल जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए इस मैच को छोड़ देते हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हमारा तीसरा मैच बचा है इस ट्रॉफी का, इसके परिणाम पे कोई कुछ डिपेंड नहीं करता है क्योंकि हम पहले ही पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। लेकिन भाई इस मैच को हम एक क्वार्टर फाइनल की तरह, तैयारी की तरह, प्री बोर्ड एग्जाम की तरह तो देख सकते हैं ना कि हमारी तैयारियां कैसी हैं। हम बिल्कुल उसी स्ट्रेंथ के साथ उतरना चाहते हैं, हमें उतरना भी चाहिए उसी स्ट्रेंथ के साथ जो हम सेमीफाइनल में लेकर उतरेंगे। तो ये एक अभ्यास मैच की तरह हम खेल सकते हैं। लेकिन साहब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी अगर ये भी नहीं खेलेंगे इस मैच में तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। और टेंशन वाली बात यह है कि ये तीनों खिलाड़ी क्या सेमीफाइनल मुकाबले तक फिट हो पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ी टेंशन वाली बात हो गई साहब। क्योंकि देखिए अभी तक तो हमने इस टूर्नामेंट में एक तरह से डोमिनेट किया है, सरवाइव किया है, डोमिनेट किया है, अफोर्ड किया है इस टूर्नामेंट को हमने बिना जसप्रीत बुमराह, सिराज के। लेकिन यार अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर इन तीनों खिलाड़ियों में से एक भी खिलाड़ी मिस हो गया सेमीफाइनल में तो भाई हमारी दिक्कतें है ना बहुत बड़ी हो जाएगी। और हमें जीतनी है चैंपियंस ट्रॉफी, और जिस तरह की हमारी तैयारियां दिख रही हैं, जिस तरह की मेहनत और जिस तरह की डेडिकेशन से हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, हमें बिल्कुल जीतना बनता है इस ट्रॉफी को। तो पता नहीं अब आने वाली क्या अपडेट सामने आने वाली है जो हमारे होश भी उड़ा सकती है साहब, और हमें एक राहत भी मिल सकती है कि ये भी हो सकता है कि सारे खिलाड़ी हमारे फिट है और सारे मैच वो खेलेंगे। तो ऐसा ही हो, ऊपर वाला करे ऐसा ही हो। लेकिन हाँ ये खबर सुन के कि शुभमन गिल बीमार है, यार ये शुभमन गिल का बीमार होना ठीक नहीं है हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के सपने को बचाने के लिए, ये ठीक नहीं है। 2017 में जो सपना टूट गया था हमारा पाकिस्तान से, हमने उसका बदला तो ले लिया है, पाकिस्तान को बाहर फेंक दिया टूर्नामेंट से, और भैया बिना किसी मैच के जीते पाकिस्तान बाहर हो गई है। लेकिन हमें तो अब इस ट्रॉफी को जीतना है, सिर्फ पाकिस्तान को हरा के उनको बाहर करना हमारा मकसद नहीं था ना, हमें तो इस ट्रॉफी को जीतना है। और इस ट्रॉफी को हम जीतेंगे कैसे? शुभमन गिल, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के साथ में ही जीत सकते हैं। ये तो बात फैक्ट है कि नाम रोहित का जाना अफोर्ड कर सकते हैं, ना शमी का जाना और ना शुभमन गिल का। शुभमन गिल ऐसे टच में है, एक शतक वो भी लगा चुके हैं इसमें, तो उनको उनका भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम जाना। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनकी जो इंजरी है हमारे खिलाड़ियों की, वो छोटी मोटी इंजरी या बीमारी है, क्या वो रिकवर कर जाएगी सेमीफाइनल तक? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।